सुनो इधर, जो टीडीएस का प्रोविज़न है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये है क्या चीज़, आप लोग के लिए नया है, बट नॉर्मली क्या होना चाहिए। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को मान लो सैलरी पे कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुनो, इस चीज़ को लिखना भी पड़ेगा आपको अभी, है ना। और एक बैंकर अपने डिपॉजिट होल्डर को क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, अकाउंट होल्डर, एफडीआर, है ना। और एक यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, एक टेनेंट लैंडलॉर्ड एब्रॉड, लैंडलॉर्ड बोलें कि फाइनेंसर बोल दें, फाइनेंसर बोलना चाहिए, फाइनेंसर ऑफ एब्रॉड, उसको वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट पे भी क्या होगा, टीडीएस कटेगा। तो सभी चीज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे टीडीएस कट रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दूं कि ये सारे लोग पे कर रहे हैं, देखो पे कर रहे हैं तो मतलब इनके लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो यदि 1 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं तो उसमें 10,000 रुपीज़ का टीडीएस कट के 90,000 रुपीज़ का अमाउंट उन लोगों को, सामने वाले को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैं अभी बोल रहा हूँ, टेक माई वर्ड्स, इस साइड वाले जितने भी लोग हैं, इस साइड वाले जितने भी लोग हैं, इन सब को डिडक्शन 1 लाख की मिलेगी, और राइट हैंड साइड वाले जितने भी रिसिपिएंट हैं उन सब को इनकम 1 लाख की होगी। भले ही टीडीएस 10,000 रुपये कैश में प्राप्त नहीं हुआ, बट फिर भी वो 10,000 रुपये डिपार्टमेंट को पेयर ने, मतलब सोर्स ने हमारे जमा कर दिया है हमारे बिहाफ में, मतलब हमारा पेन नंबर लिखा है उसमें, तो डिपार्टमेंट हमको उस 10,000 का क्रेडिट देगी। मतलब ये ऐसा हो गया कि हमारे बिहाफ में 10,000 रुपये का टैक्स जमा हो चुका है। हम जब भी रिटर्न फाइल करेंगे हमको 10,000 का क्रेडिट मिलेगा। इसका मतलब सामने वालों ने क्या किया, 90,000 तो हमको दिया और 10,000 गवर्नमेंट को दिया हमारे बिहाफ में, तो 1 लाख रुपये तो उसके पॉकेट से निकला है ना, तो वो 1 लाख रुपये का पूरा पूरा डिडक्शन मिलेगा। सामने वाले की पूरी इनकम 1 लाख की होगी। कैश में रिसीव कितना अमाउंट हुआ इररिलेवेंट होता है, एक्चुअल में एक्रू कितना हुआ है 1 लाख का, इनकम भी वो बुक करेगा 1 लाख का, उस पर मान लो इनकेस टीडीएस, उसमें इनकेस टैक्स आया कितना 5,000 रुपए का, तो 5,000 रिमेनिंग पोर्शन उसको वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा यार। टीडीएस रिफंड बोलते हैं, इनकम टैक्स रिफंड, उसी चीज़ को तो अपन लोग कराते हैं प्रोफेशनल लोग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। बात समझ में आ रही है। यदि टीडीएस ज़्यादा कट जाता है तो हम क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करके उसको क्लेम कर लेते हैं रिफंड, क्योंकि वो हमारा पैसा है। कौन दिया, सोर्स वालों ने दिया। हमारा जो सोर्स था वो किसको जमा कर दिया, गवर्नमेंट को। क्यों जमा किया, यदि नहीं करता तो उसको डिडक्शन नहीं मिलती। उसको रूल बनाया गया है कि उसको टीडीएस काट करके ही क्या करना पड़ेगा, अमाउंट जमा करना पड़ेगा। टीडीएस काट करके जब तक वो टैक्स जमा नहीं करेगा, रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तब तक उसको जो एक्सपेंसेस किया उसने छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे इंटरेस्ट का डिडक्शन हो, चाहे वो अब्रॉड इंटरेस्ट भेजा हो, बहुत सारी चीजें और है। मैं तो 3 ही का एग्जांपल दिया हूं आपको अभी। बात समझ में आई, सबको क्लियर हुआ ये चीज। टीडीएस का प्रोविजन बहुत सक्सेसफुल है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सिर्फ टीडीएस का जो भी प्रोविजन सक्सेस होता है ना, इनकम टैक्स का लाया हुआ सिस्टम है ये, जीएसटी में भी अडॉप्ट किया जा रहा है, इतना सक्सेसफुल है ये। क्योंकि बेसिकली आप लोग मेरा एक्सपीरियंस लिया करो, मैं दोनों चीज़ में प्रैक्टिसिंग हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल के क्लाइंट्स भी हैं अपने, तो जो जो चीज़ें डिपार्टमेंट के मूव्स होते हैं ना, उसको हम लोग बहुत करीबी से जान जाते हैं। इसलिए आई एम इन पोजीशन कि आपको मैं ये बता सकूं कि ये प्रोविज़न आया क्यों है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को समझा करो। ये प्रोविज़न क्या है उस चीज़ को बता देना एक नॉर्मल बात होती है, आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो, बट डिपार्टमेंट का ये प्रोविज़न लाने के पीछे क्या इंटेंशन है, जब मैं ये चीज़ बताता हूँ ना, इस चीज़ को समझा करो, क्योंकि यही चीज़ मेरा एक्सपीरियंस रहता है जो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉर्मल तो सभी फैकल्टीज़ अच्छे से पढ़ाते होंगे, पर जो भी इन्वॉल्व है ना प्रैक्टिकली, वो आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा चीज़ जो देता है ना, वो आप लोग के लिए बोनस है। उस चीज़ को एकदम अच्छे से अडॉप्ट किया करो, क्योंकि वो चीज़ें रिटर्न में कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ अनुभव की बात होती है। तो इसीलिए जब भी कोई डिपार्टमेंट आती है ना, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अभी 2 प्रोविज़न आज ऐसा बता दिया मैं आपको कि टीडीएस भी ऐसा प्रोविज़न है, देखो, जो इनकम टैक्स का क्रिएशन था, इनकम टैक्स का स्टार्ट किया हुआ सिस्टम था, और बोरो किसने कर लिया, जीएसटी वालों ने कर लिया। तो इसलिए मतलब क्या हुआ इसका कि ये सक्सेसफुल प्रोविज़न है बहुत। जीएसटी टीडीएस अलग से बोला जाता है, इनकम टैक्स टीडीएस अलग होता है, उसमें भी सेम वैसी सिस्टम होता है जो पढ़ाएंगे मैडम आपको। बात समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हुआ ये चीज़। आप जो हो क्लियर हुआ आपको, 90,000 भले ही वो पे करेगा, पर डिडक्शन कितने की मिलेगी, 1 लाख की, क्योंकि 10,000 भी तो अपने पॉकेट से निकला है ना, आखिर टीडीएस भी तो हम ही जमा किए हैं यार, उसके भी हाफ में जमा कर दिया। अब उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, अब उसको हम वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं, वो उसके पार्ट में चला गया।
बात समझ में आई? आप लोग को मौका मिलेगा, मैं इनकम टैक्स में आपको दिखाऊंगा भी, वो 26 ईयर्स में कैसे शो होता है वो दिखाऊंगा इसमें, ठीक है? क्लियर है सबको यहाँ तक अच्छे से? डन।